नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्जायाडं नमो लोये सवसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें विषमताओं से बचा करके समता दिलाती है। ये मनुष्य जीवन है, सुख निरंतर किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात यह भी है कि दुख भी निरंतर किसी को नहीं मिलेगा। कला इस बात की है कि दुख के दिनों में भी हम सुख का अनुभव कर लें। ये हमारा मेंटल स्टेटस है। एक होता है शरीर का व्यायाम, एक होता है मानसिकता बुद्धि का व्यायाम। शरीर का व्यायाम नहीं है आपके पास चलेगा, लेकिन बुद्धि का व्यायाम है तो आप हमेशा जीत सकते हैं। आज की नीति कह रही है कि जब आपके पास जीवन में समस्या या कष्ट के दिन उत्पन्न होते हैं तब क्या करें, उन दिनों से अपन कैसे जीतें, दुख के दिनों को कैसे पार पाएं। आज की नीति उसके लिए कि कुछ लोग जो होते हैं वो समस्याओं के आने पर व्याकुल हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते, संश्लेषित हो जाते। अब एक और टेंशन, अब एक और समस्या। नहीं, आप उद्वेलित ना हो, व्याकुलित ना हो। तो क्या करें? अगर आप व्याकुलित होते हैं, उद्वेलित होते हैं, तो आप बड़ी सफलताएं कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितनी रिस्क होगी उतनी बड़ी जीत होगी। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। आप जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतनी बड़ी जीत होगी, और जितनी बड़ी समस्या होंगी उतनी बड़ी सफलता भी होगी। अगर आप समस्याओं से डरते हो, सफलताएं बड़ी ऊंचाइयां नहीं पा सकते हो। ऊंचा होना है तो तैयारी करके रहो। इसलिए ध्यान रखें कि समस्याएं जो आती हैं वो जब भी आए तो क्या सोचें कि जो समस्याएं आ रही हैं, ये जो मेरा दृढ़ विश्वास है और घोर परिश्रम है, इसकी परीक्षा लेने आई हैं। जो भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा हो जाए, और वो आपकी परीक्षा के दिन है। अगर आप व्याकुलित नहीं हुए तो पास, संश्लेषित हो गए तो फेल। पास होना की फेल। तो जब भी कोई समस्या आए, अपने धैर्य को नहीं खोना और अपने निश्चय को नहीं बदलना। और तीसरी बात, अपनी मेहनत में, परिश्रम में कमी मत रखना। कई लोग आते हैं, कहते हैं गुरुदेव जीवन की ये समस्याएं हैं, और किसी को अपन ने नमोकार मंत्र दे दिया, भक्तांबर विधान दे दिया कि भक्तांबर का 64 रिद्धि का विधान करो। 10, 20, 25 दिन के विधान के बाद वो आगे कहता है कि महाराज जी कुछ होता ही नहीं है। धैर्य रखो। डॉक्टर भी दवाई देता है तो पूरा कोर्स करना पड़ता है। 1 हफ्ते का कोर्स दिया उसने, 1 साल का कोर्स दिया, पूरा कोर्स तो करो। अब आधे कोर्स में आ गए हो, क्या पता तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी हो, तो आप एकदम से अधीर मत हो। पहले कोर्स कर लो पूरा, फिर ठीक नहीं हो रहे, फिर डॉक्टर के पास फिर जाते हो, डॉक्टर साहब पूरा आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर आपको फिर कोई नई दवाई लिखता है, हो सकता है वो आपके लिए सूट ना हो रही हो। ऐसे गुरुजन अगर आपको कोई बात बताते हैं तो जितने दिन की बताइए पूरा कोर्स करो, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ना। अब एकदम से अधीर हो जाते हो, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे जब तुम ही सोच रहे हो कुछ नहीं हो रहा है तो होगा क्यों? आप उसमें पॉजिटिविटी खोजना चालू करो, होगा, जरूर होगा, मेरा तो विश्वास है होगा। गुरु के मुख से निकला मंत्र
और आपके लिए कोई भी वाक्य कभी खाली नहीं जाता। विषमताएं हैं जीवन की, वो तो चलती रहती हैं। कभी हार है, कभी जीत है, कभी जीत है, कभी हार है। पर्वत पर चढ़े हो तो एक बार उतरना भी पड़ेगा, और उतरे हो तो चढ़ाई भी आएगी। तो इससे डरना क्या है? समस्याएं आई हैं मतलब बहुत बड़ी सफलता भी आएगी। अभी मौसम गर्मी का है, और इस गर्मी के मौसम में हर कोई छांव देख रहा है। और अभी गर्मी का मौसम समाप्त होगा, बरसात का मौसम भी समाप्त होगा, उसके बाद हर कोई धूप देखेगा। तो ऐसा कहते हैं कि ठंड में जो लोग सूरज को ढूंढते हैं, गर्मी में सूरज उन लोगों को ढूंढता है। समस्याएं हैं मतलब समाधान भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बचपन में अपन ने दोहा सुना था ना कि सुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना। और जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे, दुख कहां से हो। बहुत बढ़िया दुआ था कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे, दुख कहां से होए। आपके जीवन में जो भी दुख आता है ना, वो आपके गलत ट्रैक से आता है। सुख के दिनों में आप भूल जाते हो भगवान कौन, गुरु कौन, भूल जाते हो। फिर दुख के दिन आते, फिर गुरु याद आते हैं वापस, गुरुदेव। लेकिन देखो गुरु कितने बड़े दिल के होते हैं, वे कभी नहीं सोचते कि इसने मुझे सुख के दिनों में भूल गया है। कोई बात नहीं, दीपक को तो अंधेरे में ही याद किया जाता है, उजाले में कौन पूछता है। इसलिए गुरु खुश रहते हैं। और आप भी खुश रहना प्रारंभ करें। समस्याएं आई हैं, अपने दृढ़ निश्चय से, घोर परिश्रम से, धैर्य से, इन 3 चीजों को आप जीत सकते हो। और ये है तो निकाल लोगे समस्याएं, वरना समस्याएं आपको निकाल लेंगी। ये बात ध्यान रखना। जीवन में आने वाले तूफानों में पर्वत के समान डटे रहें। जीवन में कोई भी तूफान आए तो पर्वत के समान डटे रहें। कितने तूफान आए, पर्वत कभी नहीं उड़ता। पर्वत जहां था, अच्छा पर्वत का आश्रय लेने वाले भी बच जाते हैं। तो अगर जीवन में कोई समस्या आ रही है तो पर्वत के समान डटे रहें। अगर आप पर्वत के समान डटे रहे, 3 उपलब्धियां मिलेंगी: प्रशंसा, यश और संपत्ति। संकट के दिन में डटे रहे, प्रशंसा, यश, संपत्ति तीनों मिलेंगी। तो समस्याएं आए तो उनका समाधान क्या है? ये उनका समाधान है। समस्या अपने जीवन की एक रोग है, उसकी दवाई धैर्य, घोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय। अब जब ये कर लोगे तो आपको फायदा भी मिलेगा, वह प्रशंसा, यश, संपत्ति। एक व्यक्ति ने व्यापार चालू किया और वो दिन के 100-150 रुपए कमाता था। और उसकी दुकान के बाहर एक व्यक्ति ठेला लगाता था, और उस ठेले वाले से वो 30 रुपए लेता था एज अ रेंट। और जो ठेले वाला था वो 500 रुपए कमाता था। तो जो दुकानदार था उसके बेटे को कहते थे, पिताजी अपने से ज्यादा तो बोले ठेले वाला कमाता है, अपन भी ठेला खोल लें क्या? पिता कहते, बेटा धैर्य रखो। बड़ा पर्वत चढ़ने के लिए धीरे धीरे चढ़ा जाता है, एकदम घाई घाई नहीं करना पड़ता। 5 वस्तुएं बड़ी धीरे धीरे मिलती हैं: सनई पंथा, सनई कंथा, सनई पर्वत मस्तके, सनई विद्या च वित्यम च, पंचैतानि सनी सनी। 5 चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले क्या बोला मैंने? सनई पंथा, धीरे धीरे मार्ग तय किया जाता है। आज अपन इंदौर से निकले थे, 250 किलोमीटर होने वाला, धीरे धीरे टच हो गया। सनई कंथा, वो जो स्वेटर बुनती है माँ, सनई सनई कंथा। और सनई पर्वत मस्तके,
पर्वत पर भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। और शनै विद्या च वित्तम च, और धीरे धीरे विद्या मिलती है, धीरे धीरे पैसा मिलता है। इन पांचों चीज में जल्दीबाजी करी कुछ नहीं मिलेगा। सफलता भी धीरे धीरे मिलती, जल्दबाजी नहीं करना। दिन झटके बदलते पता नहीं चलता। अगर आज की नीति समझ गए, बहुत बड़े सफल व्यक्ति आप बनोगे, और इतने सफल बनोगे कि आपको देख करके भी लोग सफलता सीखेंगे। ये आज की नीति है। शेष अपन आगे देखेंगे। अगर प्रशंसा, यश और संपत्ति को अपना दासी बनाना चाहते हो, पर्वत के समान मजबूत रहो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की